हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायो-सावर्त का नियम। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बायो-सावर्त का नियम क्या होता है और ये किस प्रकार से हम इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो बायो-सावर्त के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो बायो-सावर्त जो थे ये दो वैज्ञानिक थे फ्रांस के। ये दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने एक प्रयोग के आधार पे अपना एक नियम दिया था और इस नियम के अनुसार हम लोग किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। यानी बायो-सावर्त के नियम के अनुसार किसी भी धारावाही चालक तार के चारों तरफ या चारों ओर किसी अन्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान तथा उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया था और इसी नियम को हम लोग कहते हैं बायो-सावर्त का नियम। बायो-सावर्त के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो इसमें एक धारावाही चालक तार होता है। जैसे हम खींच लेते हैं एक धारावाही चालक तार, ये मान लीजिए क्या है, एक धारावाही चालक तार है। अब धारावाही चालक तार का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है धारा प्रवाहित हो। धारावाही का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो। तो इसमें मान लेते हैं हमारे पास एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा जो है आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है और इस धारावाही चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु रखा है मान लीजिए P, और इसी बिंदु P पर हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसकी दिशा क्या होगी, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो बायो-सावर्त के नियम के अनुसार इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था इसके लिए इन्होंने धारावाही चालक तार के एक अल्प लंबाई को या अल्पांश को, अल्पांश का मतलब ये जो पूरा धारावाही चालक आपको दिख रहा है, ये पूरा जो तार है इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया। जैसे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, ये एक छोटा सा हिस्सा जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं dl, यानी ये पूरी लंबाई l है। इस छोटे से हिस्से की लंबाई हम अल्पांश जिसको कहते हैं, इस छोटे से हिस्से की लंबाई को dl मान लेते हैं और इसी से स्मॉल r दूरी पर जो है हमारा बिंदु P स्थित है और इसी पर हमें इस धारावाही चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तथा ये जो बिंदु P है ये मान लीजिए धारावाही जो अल्पांश है इसके साथ ये थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तब इस अल्पांश के कारण जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी आपको बताना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, जो आप यहाँ पर देखिए तो किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मान ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक बायो तथा सावर्त द्वारा एक नियम का प्रतिपादन किया गया जिसे बायो-सावर्त का नियम कहते हैं। इस प्रयोग के आधार पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इस नियम के आधार पर, इन्होंने जो प्रयोग किया था उसी नियम के आधार पर इन्होंने अपना एक नियम दिया था। तो इस नियम के आधार पर आप पढ़े चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण इस पर लगेगा तो इस पर लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, dv होगा। dv क्यों होगा, क्योंकि हमने इस धारावाही चालक तार का एक अल्पांश लिया, एक छोटा सा भाग लिया है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर लंबाई छोटी है तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा। तो ये जो इस नियम के आधार पर जो dv होगा यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये अनुक्रमानुपाती होता है I के। ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि अगर इस अल्पांश में ज्यादा धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, कम धारा प्रवाहित होती है तो कम धारा प्रवाहित होता है। और तथा जो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है dl के अनुक्रमानुपाती का मतलब इस लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ये अल्पांश लंबा है, ज्यादा है तो भी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, अगर ये छोटा है तो भी चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो दो चीजें आपको यहाँ से स्पष्ट हो गई कि dv जो है ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तथा ये जो dv है, तीसरे पॉइंट पे इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये जो बिंदु है ये इस धारावाही चालक के साथ जितने डिग्री के कोण पर स्थित है, यानी जो ये थीटा डिग्री के कोण पर स्थित है तो ये थीटा की ज्या यानी कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कोण की ज्या यानी आप लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन को हम क्या कहते हैं, हिंदी में साइन को ज्या कहा जाता है। तो ये थीटा की ज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा पॉइंट अगर देखें तो चौथा पॉइंट जो होता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये होता है इसकी जो आपका dl से इस बिंदु P की बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये उन्होंने चार प्रयोग किए थे और अपने निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने ये चार बातें बताई थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती यानी कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र वो इस जो आपका धारावाही चालक है और बिंदु P है इसके बीच की दूरी के वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसको समीकरण नंबर 1 बनाइए, इसको 2 बनाइए, इसको 3 और इसको
4 और यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3 तथा 4 से। तो चारों से देखेंगे तो इधर सभी में dv है, तो आप लिख सकते हैं कि dv अनुपाती आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, सभी का आपस में गुणा, नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर, तो नीचे आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dv अनुपाती आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहां से हम क्या करते हैं, चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू dl और इंटू साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये होता है धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई जो है ये एक नियतांक है। अगर यहाँ से हम म्यू नॉट का मान निकाले तो म्यू नॉट का जो मान होगा आप यहाँ से लिख सकते हैं कि म्यू नॉट बराबर, तो म्यू नॉट का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको इधर कर दीजिए तो इसका गुणा इधर होगा, तो ये हो जाएगा db इंटू 4 पाई और आर स्क्वायर का गुणा भी इधर होगा, तो आर स्क्वायर बटे ये जो आपका आइडियल साइन थीटा है ये क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आई इंटू dl इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट का मान। और म्यू नॉट है क्या, तो म्यू नॉट है, आप लिखेंगे निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, तो ये मान आप नोट करेंगे, म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता है। मात्रक की बात करें अगर हम म्यू नॉट की, तो मात्रक जो होगा, तो मात्रक आप यहां से बना सकते हैं, dv क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपने पढ़ा है क्या होता है, टेस्ला होता है, तो टेस्ला 4 पाई का मात्रक नहीं होगा, आर है, आर क्या है, त्रिज्या है, मतलब इसकी दूरी है, तो दूरी की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, तो यहां से हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे आई क्या है, धारा है, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, dl क्या है, लंबाई है, तो इसका मात्रक मीटर होता है, साइन थीटा कोण का मात्रक नहीं होता, यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मात्रक आ जाएगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो ये होता है निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक, 1 नंबर में इसको पूछा जाता है। अब अगर हम म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट का मान जो होता है ये होता है, म्यू नॉट बराबर होता है 10⁻⁷ और मात्रक लिख सकते हैं टेस्ला मीटर अपान एम्पियर, तो ये होता है इसका मान। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बायो सावर्त का नियम। आप प्रयोग के आधार पे यहाँ से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के अनुपाती होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसकी लंबाई के अनुपाती होता है, अल्पांश की लंबाई के चुंबकीय क्षेत्र थीटा की ज्या के अनुपाती, और चुंबकीय क्षेत्र जो आपका इसके बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन चारों समीकरणों से हमें एक सूत्र मिलता है, और यही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करने का, मतलब मुख्य सूत्र जो है आपका यही है। यहाँ से म्यू नॉट का मान निकालेंगे तो म्यू नॉट है क्या, तो यह निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मान इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक जो होता है म्यू नॉट का होता है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, और इसका मान होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर और प्रति एम्पियर। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब हम इसका उपयोग पढ़ेंगे, इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसका एक अनुप्रयोग, और दूसरा अनुप्रयोग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 1 मिनट यहाँ से ये मान सही कर लीजिए, जो म्यू नॉट अपान 4 पाई का जो पूरा मान है ये होता है 10⁻⁷। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसका हम एक अनुप्रयोग समझ लेते हैं कि इसका उपयोग कहां पर होता है। तो पहला अनुप्रयोग एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बायो सावर्त के नियम से बताइए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं। वृत्ताकार का मतलब एक आप वृत्त बनाएंगे, गोला बनाएंगे। ये मान लीजिए एक क्या है, वृत्ताकार कुंडली है, और वृत्ताकार कुंडली कैसी है, तो धारावाही यानी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा को प्रवाहित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक बैटरी को जोड़ देते हैं। अगर इसमें हमने बैटरी को जोड़ दिया तो इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, और धारा जो है वो इस प्रकार से इस कुंडली में प्रवाहित होने लगती है।
अब आपको बताना है कि इस कुंडली के कारण, आपने पढ़ा है कि किसी भी अगर कुंडली में या किसी भी तार में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके केंद्र पर ये वृत्ताकार है, वृत्त है तो वृत्त का कहीं ना कहीं केंद्र होता है। तो इसके केंद्र पर मान लीजिए केंद्र जो है P है, और इसी के केंद्र पर जो है वो आपको बताना है कि इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। और ये सारी चीजें हम लोग पहले लिख लेते हैं कि माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इस वृत्ताकार कुंडली के एक अल्पांश आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, बायो सावर्त का नियम जो है, बायो सावर्त का जो नियम है वो केवल और केवल अल्पांश के लिए ही लागू होता है, यानी एक छोटे से भाग के लिए। तो इस वृत्ताकार कुंडली के वृत्त के धारावाही जो ये आपका चालक है, इसके एक छोटे से भाग यानी अल्पांश मान लेते हैं, ये एक छोटा सा अल्पांश जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं dl। इस dl के कारण इस पर आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है। यहां से अगर हम थीटा का मान देखें तो यहां पर जो थीटा का मान होगा वो होगा 90 डिग्री। कैसे आपने पढ़ा होगा वृत्त में कि वृत्त से अगर हम क्या करते हैं, कोई एक स्पर्शी खींच देते हैं और उस स्पर्शी पर केंद्र से अगर कोई एक रेखा डाली जाती है तो वो हमेशा उस स्पर्शी पर लंब होती है। तो ये अल्पांश चूंकि क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए ये जो अल्पांश होगा वो इस केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरा इसका थ्योरी लिख लेते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, नोट बनाते चलेंगे आप, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र, धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र आप लिखेंगे ब्रैकेट में P पर धारावाही के अल्पांश, धारावाही के अल्पांश, अल्पांश क्या है आपका dl, ब्रैकेट में dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आपने सूत्र पढ़ा है। तो ये चूंकि अल्पांश है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अल्पांश होगा। तो यहां से लिख लेते हैं dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू dl और इंटू साइन, यहां पर देखिए थीटा का मान हमें मालूम है कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से लिख लेंगे थीटा का मान 90 अपान आर की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, क्योंकि हमने त्रिज्या को क्या माना है, कैपिटल आर। तो ये जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि चूंकि साइन 90 बराबर होता है 1, तो साइन 90 का मान 1 रख देंगे। तो यहां से आपको मिल जाएगा dv बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू dl, और साइन 90 का मान 1 हो गया। तो यहां बचा आर स्क्वायर, और इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 1। यानी इस सूत्र के कारण, इस सूत्र से आप इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां तक आप इसको नोट करिए। इसके बाद हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि ये जो अल्पांश है इसके पूरे, ये जो पूरा आपको वृत्त दिख रहा है, इस पूरे वृत्त के कारण इस बिंदु P पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये dv जो है ये क्या है, एक छोटा सा मान है। तो छोटे से मान को बहुत बड़े पैमाने पर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मान का समाकलन करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छोटे से मान को अगर बड़े पैमाने पर ज्ञात करना है तो आप क्या करिए, उसका समाकलन करिए। तो समाकलन करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो हमने बताया है। तो B बराबर आप क्या लिख सकते हैं, समाकलन dB। तो आप यहां से B का मान निकालेंगे, तो यहां से समाकलन dB का मान आप क्या करेंगे, यहां से रखेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू dl अपान कैपिटल R का स्क्वायर।
आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर यहाँ से देखिए तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर, ये सारे के सारे मान क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर का मान भी निश्चित होगा। यहाँ पर जो थीटा है ये तो आपका 90 डिग्री है। ये है जो डीएल है, डीएल का मान आप बदल सकते हैं क्योंकि डीएल का मान यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ दूसरा, यहाँ पर कुछ दूसरा, मतलब डीएल क्या होगा, हर बार ये चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट ये नियतांक है, 4 पाई नियतांक है, आई जो है इसमें जो भी धारा प्रवाहित हो रही है वो एक नियत मान होगी, आर जो है इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या भी निश्चित होगी। यानी इन सारी चीजों का आप समाकलन नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू जितने कांस्टेंट मान है उन सबको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर, बचेगा आपका समाकलन डीएल। अब आपको क्या करना है, समाकलन डीएल करना है, यानी डीएल का समाकलन करना है। तो डीएल का समाकलन करने के लिए आपने एक सिंपली सूत्र पढ़ा होगा कि समाकलन डीएक्स बराबर होता है एक्स। लेकिन यहाँ पर डीएक्स बराबर एक्स जो होता है ये इसके लिए होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई लंबा तार है और इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं डीएक्स। अब इसका जब आप समाकलन करेंगे तो इस पूरे तार की लंबाई मान लेते हैं एक्स है, तो यहां से समाकलन करेंगे तो पूरा मान आपको इस पूरे तार की लंबाई मिल जाएगी और फिर हमें मिल जाता है एक्स। लेकिन यहां पर देखिए तो ये एक सीधा लंबा तार है नहीं, यहां पर इसी छोटे छोटे डीएल को जो आप जोड़ करके पूरा ये प्राप्त करेंगे तो ये एक वृत्ताकार पथ आपको प्राप्त होगा, यानी वृत्ताकार धारावाही चालक तार की लंबाई प्राप्त होगी। तो यहां पर डीएल की लंबाई जो पूरा मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इस डीएल का जब समाकलन करेंगे तो ये वृत्त की परिधि के रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कोई अगर चीज वृत्ताकार है तो उसकी लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम लोग वृत्त की परिधि का सूत्र उपयोग में लाते हैं। तो यहां से आप क्या करेंगे, वृत्त की परिधि यानी डीएल का समाकलन करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 पाई आर। तो यहां से जब समाकलन होगा तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान कैपिटल आर स्क्वायर इंटू इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे आप साइड में लिख लेंगे कि चूंकि समाकलन, ये आपको ध्यान रखना, डीएल बराबर होगा 2 पाई कैपिटल आर। ये सिंपल सी बात है, समाकलन का मान है बड़ा करना, ना कि आप डीएक्स बराबर एक्स डायरेक्टली लिख देंगे कि डीएल बराबर एल। एल का मान है क्या, एल का मान यही पूरी लंबाई है। तो आपको पूरी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्ताकार पथ की पूरी लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वृत्त की परिधि का सूत्र लगाते हैं। तो इसीलिए हम क्या किया, यहां से डायरेक्टली 2 पाई आर रख देते हैं। तो यहां से देखिए तो एक आर से एक आर यहां से हो जाएगा कैंसिल और बचेगा आपका, यहां से इसको लिख सकते हैं बी बराबर बचेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। आपको यहां से ध्यान रखना, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, 4 पाई एक नियतांक होता है। यहां से हो जाएगा इंटू आई अपान कैपिटल आर और इंटू आपका बचा 2 पाई। तो आर से आर कैंसिल हो गया। आर क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, आई इसमें प्रवाहित धारा है। यहां से देखिए तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के यहां से आएगा म्यू नॉट इंटू आई अपान 2 आर। ये होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का नियम। यानी इस सूत्र के द्वारा अगर आपको कोई वृत्ताकार कुंडली दी गई है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपान 2 आर से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस सूत्र के द्वारा हम उसी मान को ज्ञात कर सकते हैं जब ये कुंडली एक ही बार हो, यानी वायर जो है एक ही बार हो। अगर यही वायर क्या हो, कई बार ऐसे घुमा घुमा करके एक बहुत कई वायरों की एक कुंडली बनाई गई हो, जैसे इस पर कई बार इस तार को लपेटा गया हो, तो उस स्थिति में मान लेते हैं फेरों की संख्या n है। तो यहां पर आगे लिखेंगे यदि यहां पे लिखते हैं, यहां पे दिखेगा नहीं, यहां लिखते हैं यदि फेरों की संख्या बराबर कैपिटल एन, फेरों की संख्या मान लेते हैं कैपिटल एन है, तब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, तब चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सिंपली कुछ नहीं करना, n से आप इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू स्मॉल आई अपान 2 इंटू आर। और इस सूत्र के द्वारा आप आसानी से किसी भी वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अनुप्रयोग के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।